सभी स्टूडेंट्स लो से स्टार्ट करते हैं, दे फेस डिफिकल्टीज इनिशियली एंड इस रेंज में स्कोर आ रहा है तो बिलीव मी यू आर क्लोजर टू हिट 99 मार्क। आप इस स्टेज पर इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन 2 मॉक्स तो पर वीक रेगुलरली दो, डू नॉट गेट टायर्ड। हाई एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो आज हम बात करेंगे अबाउट द नंबर ऑफ मॉक्स यू शुड टारगेट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टिल कैट 2024। First, let's discuss about those students who are scoring low in the mocks or haven't covered much syllabus so far. If you are in this category, then I will suggest you to go for 1 or 2 mocks per week and not less than that. The reason for this is कि हमारे पास days काफ़ी कम है and syllabus काफ़ी ज़्यादा। अब आपको अगर इसमें बैलेंस करना है तो you need to strategically decide a strategy जहाँ आपको कॉन्टिन्यूसली अपने वीक एरियाज पता चलते रहें एंड एट द सेम टाइम आपको पता चलता रहे कि आपको इम्प्रूव कैसे करना है। आई नो आपको काफ़ी डर लगता होगा व्हेन यू थिंक ऑफ गिविंग ए मॉक एज यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, बट लेट मी टेल यू दैट इट हैपन्स विद एवरीवन आउट देयर एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट दिस पॉइंट एक्सेप्ट योर स्कोर्स। एंड इफ़ यू वांट ए गुड स्कोर देन यू शुड स्टार्ट अर्ली। ऐसा नहीं पॉसिबल कि आपने सिलेबस अच्छे से किया एंड देन आप मॉक में अपीयर करोगे तो स्टार्टिंग से ही अच्छा स्कोर आएगा। इट टेक्स टाइम। सभी स्टूडेंट्स लो से स्टार्ट करते हैं, दे फेस डिफिकल्टीज इनिशियली एंड देन स्लोली दे इम्प्रूव। एट दिस पॉइंट नीदर ऑफ अस हैव ए लॉट ऑफ टाइम इन हैंड, राइट? सो बेटर यही है कि आप इस स्टेज पर इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन 2 मॉक्स तो पर वीक रेगुलरली दो, ताकि यू गेट टू नो ट्रू पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, है ना? एंड उसके बेसिस पर आप अपना डे स्केड्यूल करो, है ना? उसके बेसिस पे अपनी डेली की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, है ना, और अपकमिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशंस भी प्लान कर सकते हो। ऑल्सो वन मोर पॉइंट टू नोट इन कैट प्रेपरेशन इज डोंट फॉलो द हर्ड मेंटेलिटी। मतलब जो सब कर रहे हैं वो सही नहीं होता हमेशा। मे बी आपके लिए कुछ ऐसा बनाओ जो सिर्फ आपको ही आता हो या आपको ही पता हो और आप पे ही सूट होता हो, है ना? अगर ऐसा है तो आई विल से टेलर योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू यू एंड योर कैपेबिलिटीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेक श्योर आपने कैट 2017 से कैट 2023 के सारे स्लॉट्स को गो थ्रू किया है बिफोर कैट 2024। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, गो एंड स्टडी बिकॉज यू हैव ए लॉट टू कवर इन ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर अभी डिसेंट आ रहा है। बाय डिसेंट आई मीन बिटवीन 85 to 95 परसेंटाइल। अगर आपका इस रेंज में स्कोर आ रहा है तो बिलीव मी यू आर क्लोजर टू हिट 99 मार्क। आपको इस टाइम काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करना है ना? और अगर आपने इस टाइम पर एफर्ट मार दिया एक बार तो मे बी आपका एक्सपेक्टेड से ज़्यादा परसेंटाइल भी आ सकता है फॉर श्योर। देखो, इस रेंज में स्टूडेंट्स को जनरली किसी एक सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड उस वजह से ही उनका 99 क्रॉस नहीं हो पा रहा होता है ना? आई होप यू आर एबल टू रिलेट। और आई वुड से कि जिनका 85 आ रहा है उनका 95 नहीं क्रॉस हो पा रहा होगा, राइट? अगर आपके साथ भी सेम केस है तो आप पहले ये मेक श्योर करो कि एटलीस्ट आपको क्वांट्स के सारे टॉपिक्स आते हो, बिकॉज वो एक स्कोरिंग एरिया हो सकता है। देन आपकी जो मॉक्स को एनालाइज करने की स्किल है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए यू डोंट नीड टू सर्च फॉर सम वीडियो। बेसिकली VARC की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए कि आप एक्यूरेसी किस टाइप के क्वेश्चंस में कम आ रही है एंड देन आपको ही रीज़न फाइंड करना है कि वैसा क्यों हो रहा है। देन थोड़ा सा आपको फोकस अटैम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी पर भी देना होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती थी वो एक्यूरेसी की थी। मैं अटैम्प्ट काफ़ी क्वेश्चंस करता था और मार्क्स भी डिसेंट आते थे, बट इम्प्रूवमेंट के लिए जो मेरा स्कोप था वो मेरी एक्यूरेसी था, राइट? काफ़ी बच्चों की एक्यूरेसी अच्छी होती है बट अटैम्प्ट्स अच्छे नहीं हो पाते, है ना? तो आपको फिगर करना है कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। ऑल्सो कई बार टेस्ट सीरीज में VARC थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। लाइक मेरे टाइम पर लास्ट के सिमकैट्स में एमकैट्स में VARC एक्सट्रीम डिफिकल्ट था। शायद वो एक प्रेशर देना चाहते थे सो दैट वी कैन बेटर हैंडल इट ऑन द D-Day। अब अगर लास्ट के डेज में मॉक स्कोर VARC में डिप भी हुआ है तो आप टाइम्ड मैनर में एक बार प्रीवियस ईयर कैट VARC को अटैम्प्ट करो। वो स्कोर ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि पर्सनली मुझे कैट की VARC काफ़ी लॉजिकल लगती है एज कम्पेयर टू द मॉक्स। फॉर DILR कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। मैं हर स्टूडेंट को यही एडवाइस देता हूँ कि इस सेक्शन में अगर 5 मार्क्स आपके ऊपर नीचे भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट मेक श्योर कि आपके स्कोर्स में कंसिस्टेंसी हो। अगर किसी दिन 20+ आ रहे हैं और किसी दिन सिंगल डिजिट स्कोर आ रहा है देन ये कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, बिकॉज आपको कुछ आइडिया नहीं रहेगा कि आपका कैट 2024 में DILR में कैसा स्कोर आ सकता है।
इसके लिए डेली 4 सेट्स आपको सोल्व करने हैं। सोर्स कोई भी यूज़ कर लो, इतना मैटर नहीं करेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग यू कैन यूज़ प्रीवियस ईयर सिमकैट मॉक्स। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, है ना। स्कोर की कंसिस्टेंसी के लिए आपको अपने दिमाग में कुछ बातों को सेट करना है। जैसे आपको किसी सेट में अगर 10 मिनट के बाद भी आइडिया नहीं लग रहा, देन वहाँ से आपको भागना चाहिए, उस सेट को आपको लीव करना चाहिए। ऑल्सो आपको सेट सिलेक्शन पर ध्यान देना है, एंड आपको जो इनिशियल 4-5 मिनट्स होते हैं उनको सेट सिलेक्शन के लिए आपको यूटिलाइज करना चाहिए। और सेट सिलेक्शन में काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि सेट को वो सिर्फ ऊपर से देख के सिलेक्ट कर लेते हैं, बट अगर आपने कैट के सेट्स देखे होंगे तो आपको आइडिया बेटर तभी लग पाएगा जब आप सेट को पूरा गो थ्रू करोगे। कई बार आपको लगता है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट है, बट वो एक्चुअली में काफ़ी लॉजिकल सेट होता है। और कई बार आपको लगता है ऊपर से कि ये लॉजिकल, ये इजी सेट है, बट आप जब पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स सेट है ना। आई होप आपके मॉक्स में भी ऐसे सेट आए होंगे, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वांट सेक्शन। यहाँ पर आई वुड से जस्ट डू 2 वेरी बेसिक थिंग्स। फर्स्ट इज कि अगर कुछ सिलेबस में पेंडिंग है देन कंप्लीट दैट, एंड सेकंड इज वर्क ऑन योर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। ये सेक्शन में आपके पास काफ़ी चॉइसेस होंगी, है ना। यू हैव 22 क्वेश्चंस एंड आपको उनमें से सिलेक्टिवली कोई 10-12 क्वेश्चंस करने होंगे, राइट। अगर हम कैट 2023 की बात करें, राइट, तो पेपर में कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, इवन फॉर 99 परसेंटाइल यू हैव टू स्कोर जस्ट 22 मार्क्स, है ना। तो आपको 10-12 क्वेश्चंस करने की भी नीड नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं पेपर के एनालिसिस की, राइट। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कैट 2023 हार्ड था, राइट। स्टैटिस्टिकली देखें तो ऑब्वियसली हार्ड था, काफ़ी लोग स्कोर नहीं कर पाए, राइट। बट मैंने उन लोगों से बात करी जिन्होंने 30, 35, 40 भी स्कोर किया, है ना। तो उनका इतना अच्छा स्कोर करने का यही रीज़न था कि उन्होंने क्वेश्चंस को सिलेक्टिवली अटेम्प्ट किया। और काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिनके मॉक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मैंने उनसे भी बात करी, बट उनके कैट 2023 के क्वांट्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या रीज़न था आपका, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही रीज़न बताया। वो रीज़न यही था कि उन्होंने सिलेक्टिवली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं किया। वो कई क्वेश्चंस पे 5-5, 6-6, 7-7 मिनट भी दे चुके थे, जस्ट बिकॉज उनको लग रहा था कि वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एंड ऑल्सो बच्चों ने, काफ़ी टीचर्स ने, इवन मैंने भी वैसा लेवल का पेपर एक्सपेक्ट नहीं किया था कैट से, बिकॉज लास्ट के अगर 2-3 साल के आप कैट के एग्जाम देखो तो क्वांट्स डिसेंट आ रहा है ना। ईजी भी नहीं आ रहा, डिफिकल्ट भी नहीं आ रहा, मॉडरेट लेवल का क्वांट्स आ रहा है, ठीक है। अब अगर एग्जाम में कभी ऐसा हो और अगर कोई क्वेश्चन आपका 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है ना, या फिर लेट से आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्वांट्स में, तो लेट से 3 मिनट से अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो वो क्वेश्चन को आप छोड़ो और आगे बढ़ो, बिकॉज आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, है ना। आप 3-4 क्वेश्चन पे अटक नहीं सकते, आपके पास 22 क्वेश्चन है, आपके पास 22 डिफरेंट चॉइसेस हैं और हर क्वेश्चन आपको सेम मार्क्स देगा, राइट। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पे स्टक हो रहे हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो, है ना। आप ये स्ट्रेटेजी को अपकमिंग मॉक्स में टेस्ट कर सकते हो, है ना। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको अपने मॉक स्कोर्स में एक चेंज देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनके ऑलरेडी 99+ मॉक्स में कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड द सेकेंड थिंग इज़ डू नॉट गेट टायर्ड। काफ़ी लोगों को लास्ट डेज में एंथू मोटिवेशन कम हो जाता है बिकॉज उन्होंने काफ़ी पढ़ लिया होता है इन द इनिशियल मंथ्स, है ना। और अगर कभी भी आपको ऐसा फील हो, कभी भी आपको बर्न आउट फील हो, है ना, तो आई वुड से कि 1-2 दिन आप इंजॉय करो, है ना। यू कैन टेक ए रेस्ट फॉर ए डे और 2 एंड देन अगेन रिपीट द सेम साइकिल, बिकॉज अभी आप अपने एम के, अभी आप अपने जो आपका बी स्कूल जो भी आप एम कर रहे हो उसके काफ़ी क्लोज हो, एंड 99 आ रहे हैं तो उससे मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, 99.5 आ रहे हैं तब भी बढ़ सकते हैं। तो लास्ट में आपको पढ़ाई से अपना टच नहीं छोड़ना, आपको कंसिस्टेंटली स्कोर करते रहना और पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट चीज़ें करते रहने, है ना। VARC, LRDI, क्वांट्स को, कोई भी सेक्शन को आपको नहीं छोड़ना। द नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू कैन टारगेट इज़ अराउंड 3 मॉक्स एंड सम सेक्शनल्स फ्रॉम योर वीकेस्ट सेक्शन, राइट। तो आपको सिर्फ इतना ही टारगेट करना है, इससे ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मॉक्स आर मोर देन इनफ, राइट। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं आपने कैट 2017 से कैट 2023 सारे स्लॉट्स अटैम्प्ट कर लिए होने चाहिए बिफोर कैट 2024, बिकॉज वी नेवर नो, कुछ ना कुछ रिपीट हो सकता है ना। अगर कुछ रिपीट भी नहीं हुआ तो आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा जब आप 2017 से 2023 देखोगे,
राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो सो दैट इट हेल्प्स अदर्स, एंड ऑल्सो कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं एडेड हो तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन एंड गेट योर सेल्फ एडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द कैट 2024।